Back to our YouTube channel Pop Random Gyani. Today we discuss about a very important topic related to thermic fluid heater. तो दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो रिलेटेड टू थर्मिक फ्लूइड हीटर होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक में हम जानेंगे कि कैसे हम अपना मंथली मेंटेनेंस शेड्यूल प्लान कर सकते हैं, उसमें क्या क्या पॉइंट हम कंसीडर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। क्योंकि दोस्तों ये एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ है, क्योंकि मैं इससे पहले मैं क्या है रूटीन वे से कैसे मेंटेनेंस करते हैं, मंथली वे से कैसे करेंगे अभी मैं हम जानेंगे, और क्या है वीकली बेसिस से कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर दी। यदि ये वीडियो आपको कंटिन्यू करें तो डेफिनेटली आपको इससे पहले वाले जो दो वीडियो है, जो है रूटीन मेंटेनेंस वाला और दूसरा क्या है वीकली मेंटेनेंस वाला, ये आपको दिखने जरूर पड़ेंगे। तभी आप इस वीडियो को गो थ्रू करना, पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में वो पॉइंट्स मैं कंसीडर नहीं करूंगा जो मैं ऑलरेडी कंसीडर कर चुका हूँ वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में। ये पार्ट नंबर 3 है। तो हम क्या है मंथली बेसिस से क्या है, मैंने जब भी आप मेंटेनेंस प्लान करोगे तो दोस्तों ऐसे चेक पॉइंट्स होते हैं जो हमें रूटीन वे से देखने होते हैं, ऐसे चेक पॉइंट होते हैं जो हमें मंथली बेसिस से चेक करने होते हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें मंथली देखने होते हैं या फिर क्वार्टरली देखने होते हैं या फिर हाफ ईयरली या फिर ईयरली बेसिस से देखने पड़ते। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट मैंने क्या है इन पॉइंट्स को कैटेगराइज किया है, ताकि आप अच्छे से समझे कि कैसे कौन कौन से टाइम पे कौन कौन सी प्रायोरिटी हमें डिसाइड करनी है अपने शेड्यूल मेंटेनेंस में। तो दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे जो मंथली मेंटेनेंस शेड्यूल में, उसमें देखो मैंने पहले ही हेडलाइन में मैंने लिख दिया है कि यदि मंथली बेसिस से कर रहे हो या फिर 200 घंटे आपके पूरे हो चुके हैं ऑपरेशन को या इससे ज़्यादा हो चुके हैं, तो आप ये चेक पॉइंट्स आप जरूर वेरीफाई करना अपने एंड से। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि ऑल डेली एंड वीकली इंस्ट्रक्शंस प्लस दीज फॉलोइंग्स, कि भाई जो डेली है और जो वीकली है वो पॉइंट तो आपको ऐड ऑन करने ही हैं, लेकिन पल्स में जो अभी मैं बता रहा हूँ वो पॉइंट्स भी आपको ऐड ऑन करने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मंथली मेंटेनेंस में सबसे पहले पॉइंट क्या है कि चेक द कपलिंग एंड अलाइनमेंट ऑफ द सर्कुलेशन पंप। कि भाई आपको क्या है, यदि आप मंथली बेसिस से कर रहे हैं तो दोस्तों आपको अपनी कपलिंग की कंडीशंस देखनी है और आपको अलाइनमेंट पंप और मोटर की अलाइनमेंट चेक करनी है, ताकि इन ड्यूरिंग ऑपरेशंस आपको कपलिंग फेलियर या स्पाइडर डैमेज ऐसे केसेस आपको फेस ना करना पड़े। तो दोस्तों जैसे कि आपको ये शेड्यूल बना लेना चाहिए कि भाई आपके स्पोर्ट जो स्टैंड बाई पंप है, जो पंप चेंज और शेड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग क्या है आप बारी बारी से क्या है आप उनका पंप्स का अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं, जिसको आपको आपके पंप की ड्यूरेबिलिटी बनेगी और आपके पंप की मैकेनिकल स्किल्स या फिर अदर ब्रेकडाउन आने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती है। दोस्तों यदि आप मंथली मेंटेनेंस शेड्यूल प्लान करें तो ये चेक पॉइंट्स जरूर ऐड कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि चेक द ब्लेड्स ऑफ आईडी फैन एंड प्राइमरी फैन। कि भाई जब आप मंथली मेंटेनेंस शेड्यूल प्लान कर रहे हैं तो उसमें आपके जो आईडी फैन है और जो आपका प्राइमरी फैन है उसमें क्या है उसके ब्लेड्स आपको इंस्पेक्शन करने चाहिए। जो उसका साइड से इंस्पेक्शन डोर होता है उसको खोल के आप देखिए क्या ब्लेडों में टीयर वियर तो नहीं हो गया या फिर स्केल डिपोजिशन तो नहीं हो गया। यदि ऐसा कुछ हो तो आप वायर ब्रश से लेकर एक्सटेंशन वाइस प्रोवर से लेकर क्या है उसको क्लीन करा सकते हो, और साथ साथ में आपको ये भी चेक करना है कि हमारा इम्पेलर क्या है इम्बैलेंस तो नहीं है। तो दोस्तों यदि ऐसा कुछ है तो आपको फर्दर उसको रेक्टिफिकेशंस के लिए आपको किसी वेंडर से कांटेक्ट करना पड़ेगा या फिर इन हाउस पार्टी आपकी, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं उसको रेक्टिफिकेशंस के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है दोस्तों कि चेक द टेंशन एंड अलाइनमेंट ऑफ वी बेल्ट ऑफ आईडी फैन। क्योंकि भाई आईडी फैन हमारा कंटिन्यू ऑपरेशंस में रहता है, और क्योंकि मोस्ट ऑफ जगह पे क्या है आईडी फैन क्या है अपने जो स्टैंड बाई नहीं होते, कई बारी कई प्लांटों में आईडी फैन स्टैंड बाई होते हैं लेकिन कईयों पे नहीं होते हैं। लेकिन जहाँ पे नहीं होते हमें क्या है दोस्तों, जब भी हमें मौका मिलता है तो ये सारी चीज़ें करने का, तो हम अपने एंड से सारी चीज़ें गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूटीन और ये वीकली मेंटेनेंस चेकलिस्ट में जो भी पॉइंट्स होते हैं आईडी से फैन से रिलेटेड क्या है वो भी इंक्लूड करके प्लस दिस क्या है हम वो परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों आपको जो वी बेल्ट है उनकी टेंशन चेक करने को ऐसे एक्सटेंड होके लूज तो नहीं हो गई है, यदि लूज हो गई तो दोस्तों क्या है वो फर्दर क्या ब्रेकडाउन हो जाएगी या फिर कहीं पे क्या है ड्यूरिंग ऑपरेशन वो क्या है मैंने ऐसे किसी बेल्ट टूट के क्या है आपके इम्पेलर में स्टिक आउट हो जाती है, वो फर्दर बेलेट्स को डैमेज कर देती है। तो इस तरीके से क्या है कई बारी जो पुली है उसको डिटोरेट कर देती है
या फिर उसको कई बार वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या है तोड़ देती है। तो इस तरीके से ये चीज़ें ना हो आपके साथ में, तो क्या आपको क्या है, आपको आईडी फैन और एफडी फैन की क्या है, ब्लेड के इंस्पेक्शन के साथ साथ क्या है, आपको बेल्ट की भी टेंशन चेक करनी है। यदि कोई बेल्ट डैमेज है तो दोस्तों आप उसको रिप्लेस कीजिए इमीडिएट बेसिस से। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि टाइटन ऑल द फ्लैंजेस ऑफ द थर्मिक फ्लूइड एंड फ्यूल पाइपलाइंस इज स्टॉप लीकेज इफ एनी। यदि दोस्तों आपकी जो कहीं थर्मिक फ्लूइड पाइपलाइंस के फ्लैंजेस से कहीं पे लीकेज है तो मंथली मेंटेनेंस शेड्यूल में आप उसको चेकआउट करें या फिर उसको टाइटन करें, या फिर आपके कोई डिस्चार्ज चूट है, आपका कहीं से कोयला गिर रहा है या कोई फ्यूल आपका गिर रहा है, तो क्या उसको यदि आपको रिप्लेस करना है डक्ट को तो आप उसको रिप्लेस कीजिए, या फिर आपको पैच वेल्डिंग करना है तो आप उसको पैच वेल्डिंग कीजिए। तो लेकिन क्या है, या कहीं पे भी स्टेनर्स है, आपके फिल्टर्स है, या फिर फर्दर प्रोसेस लाइन में कोई गई है, वहाँ से कहीं पे लीकेज है, फ्लैंज से लीकेज है, तो सारी चीज़ें क्या है आप मंथली शेड्यूल्स में आप क्या है डाल सकते हो और उसके साथ साथ क्या इनको रेक्टिफाई भी करा सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि फिल्टर द थर्मिक फ्लूइड बाय सर्कुलेटिंग इट थ्रू द स्टेनर प्रोवाइडेड इन द रिटर्न ऑयल लाइन, close the valve in the return line and open valve in the bypass strainer line. This should be the done when the thermic fluid is at atmospheric temperature. इनका कहना है कि भाई जब भी हमारा मंथली शेड्यूल प्लान होता है तो क्या दोस्तों आपको जो आपकी फिल्ट्रेशन यूनिट है उसको एक्टिवेट करना चाहिए। एट दैट टाइम क्या है हमें क्लोज लूप, वैसे तो क्लोज लूप होता ही, लेकिन क्या है हम क्या है जो हमारी मेन प्रोसेस से जो लाइन आती है क्या उसको हम उसको आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने के बाद क्या है हम अपने सर्किट का ऑयल ही उसको रिफाइन करते हैं। तो ये हमें कब करना होता है जब हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो हमारा फ्लूइड आ गया है उसके साथ साथ हमें ये परफॉर्म करना होता है। तो दोस्तों आप इस पॉइंट को भी डेफिनेटली, यदि आपको ऑनलाइन ही आपके पास है तो कोई इशू नहीं है, आप इसको स्किप आउट कर सकते हैं। यदि नहीं है तो इस तरीके से आप यदि कोई आपका फर्दर एक्सटर्नल एफिक्लीन सिस्टम आपके ने लगाया तो एट दैट टाइम आप उसको लाइन में ले सकते हैं। और क्या है टाइम से क्या है मंथली बेसिस से आप अपने जो थर्मिक फ्लूइड है आप उसको रिफाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों क्या बताया गया है, tighten the screw connecting wires to the terminal strips, various relays for various motor extra। कि दोस्तों जब भी आपको क्या है आपका मंथली आपको शटडाउन मिलते हैं तो आपको दोस्तों हर एक मोटर के कनेक्शन आपको चेक करवाने चाहिए, हर एक फैन के कनेक्शन चेक करवाने चाहिए। और क्या है जो आपके स्क्रू फीडर्स है या फिर ऐसे फ्रिक्वेंटली कंटिन्यूस ऑपरेशन में रहते हैं वो सारी चीज़ें क्या है उसको आपको उनके जो वायर्स है उसको आपको टाइट करना चाहिए ताकि कोई ऐसे लूज कनेक्शन से क्या है हमारी कोई ट्रिपिंग का हमें सामना ना करना पड़ सके। इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्या है दोस्तों आप टाइमली जब भी आपका मंथली शटडाउन हो तो आप पैनल से या फिर फिजिकली फील्ड से क्या है आप उनके टर्मिनल बॉक्स के कनेक्शन चेक करवाइए ताकि हमें फर्दर किसी लूज कनेक्शंस के रहते क्या है हमें कोई ब्रेकडाउन का सामना ना करना पड़ सके। तो ये पॉइंट भी दोस्तों बहुत नेसेसरी होता है, आप ये अपने एंड आई पर्सन को बोल के ये सारी चीज़ें आप करा सकते हैं। तो नेक्स्ट में पॉइंट में क्या बोला गया है कि भाई चेक सिल्वर कॉन्टैक्ट ऑफ रिले क्लीन विद कार्बन टेट्रा क्लोराइड और विद थिक पेपर ओनली इफ रिक्वायर्ड रफ एमरी पेपर और वायर ब्रश शुड नेवर बी यूज्ड। कि जो भाई आपके जो क्रूशियल कॉन्टैक्ट्स होते हैं रिलेज के जो सिल्वर कॉन्टैक्ट्स होते हैं आपको सिर्फ उनको क्या है टेट्रा क्लोराइड से ही आपको साफ करना होता है, या हो सके तो अभी आप कोई थिक पेपर का यूज कर सकते हैं। लेकिन कभी भी वहाँ पे क्या है आप रफ एमरी पेपर या फिर वायर ब्रश का मत यूज कीजिए क्योंकि क्या है उनके कनेक्शंस का क्या डिटोरेशन होने की संभावना बड़ी रहती है। तो इस तरीके से आप नहीं कीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया कि चेक द वर्किंग ऑफ वेरियस टेम्परेचर कंट्रोलर एंड ऑटोमेटिक वाल्व्स। कि मंथली शटडाउन में दोस्तों आपके क्या जो आपके वेरियस टेम्परेचर कनेक्शंस है जैसे कि आरटीडी है, थर्मोकपल्स है, उनके जो टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइसेस है क्या है उनको क्या है अपने जो ऑटोमेटिक वाल्व्स उनके कैलिब्रेशन आपको चेक करना चाहिए। क्या वो हमारे जो टेम्परेचर इंडिकेटर्स हैं वो क्या प्रॉपर रीडिंग शो कर रहे हैं, उनका कैलिब्रेशन भी आपको चेक करना चाहिए। तो ये पॉइंट मैंने आपको वीकली में भी बताया था, लेकिन क्या है मंथली में भी इसको कंसिडर करना होता है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपका सिस्टम यदि जो अपने इंडियाइज एक्चुअलीज है वो प्रॉपर वे से काम नहीं करेगी तो दोस्तों हम अपने एफिशिएंट वे से क्या है हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये काफ़ी मास्टर बुलेट पॉइंट्स हैं, तो ये भी आपको चेक कराने हैं।
तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है, तो नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों ये जो मैंने मेजर्स पॉइंट्स लिए थे ये यहीं तक ही है। तो दोस्तों यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो आपको हमें ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि यदि दोस्तों इसमें मैंने बताया कि भाई यदि आपके अब भी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। डेफिनेटली हम आपके कमेंट का रिवर्ट जरूर करेंगे। तो इस पीपीटी से रिलेटेड यदि आपको कोई इंप्रूवमेंट के यदि आपकी सजेशंस है तो आप हमें डेफिनेटली दीजिए, क्योंकि हम अपने आप में इंप्रूवमेंट डे बाय डे करते आ रहे हैं। अपने आपने देखा होगा हम अपने पीपीटीज प्रेजेंटेशन में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, अपने टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। यदि आपका भी कोई भी फर्दर ऐसे कोई पॉइंट है तो हमें बेहिचक आप कमेंट कीजिए। डेफिनेटली हम आपके साथ और बेटर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियो आपको चाहिए होते हैं तो दोस्तों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू इस चैनल को सब्सक्राइब करके। यदि आप इस वीडियो के माध्यम से हम पहली बार ही देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको पावर प्लांट और मल्टी यूटिलिटीज से क्या है आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए।